ये नारदीय पद्धति में तो पूजा होती है ठाकुर जी की, और रागानुगा में तो पूजा वूजा होती नहीं कुछ। तो उस पद्धति में भी पहले मानसी मूर्ति बनाना होगा। उस भौतिकी मूर्ति में ये मन से भावना बनाना होगा कि इस पत्थर की मूर्ति में श्री कृष्ण आ गए, तब पार्थिव पूजा प्रारंभ करो। बिना मानसी पूजा के पार्थिव पूजा 0/100। अब केवल मानसी पूजा करो वो सर्वश्रेष्ठ। एक तो कोई भी दुनिया की ऐसी मूर्ति नहीं है, यदि हमारी छोड़ दो, हमको तो मूर्ति अच्छी नहीं लगती, लेकिन जिसको अच्छी भी लगती है तो एक मूर्ति सबको अच्छी लगे ये असंभव है। किसी को कोई मूर्ति, जो मूर्ति पूजा वाले हैं उनको ये ना बताओ बिहारी जी और बद्रिकाश्रम, खाली मूर्ति दिखा दो, ये मूर्ति अच्छी नहीं है, तो काली है, इसकी तो नाक ठीक नहीं, इसकी तो आंख बहुत बड़ी बड़ी कर दी है, तो ऐसी कर दी है, सब तो गलती निकालेंगे लोग। अब बता दो ये बिहारी जी की है, हाँ क्या दिखाती है, ऐसे बोलते हैं, वो तो एक्टिंग है। तो सबकी रुचि अलग अलग है, तो इसलिए कुछ को बाल कृष्ण अच्छे लगते हैं, कुछ को किशोर कृष्ण, कुछ को पौगंड कृष्ण, अलग अलग सबकी भावनाएं, संस्कार, रुचि सब कुछ है। तो मनोमयी जो सबसे बढ़िया है, जब जैसा चाहो वैसा बना लो ठाट से, और जितने बढ़िया श्रृंगार करना चाहो, जितना कीमती करना चाहो, सब करते जाओ। एक हीरे का हार पहनाया, अच्छा नहीं लगा, हटाओ उसको, फेंको, दूसरा पहनाओ। ये भी नहीं सुंदर लग रहा है, तीसरा पहनाओ। सफेद हीरे का पहनाओ, अब नीले हीरे का पहनाओ, नहीं अब दोनों को मिला दो, एक नीला एक सफेद, तरह तरह का करते जाओ, अपना कुछ खर्चा नहीं होना। वरना दुनिया का कौन सा धनी ऐसा है जो अपनी मन की रुचि के अनुसार बाजार से खरीद करके पहना सके। अरे भाई मान लो थोड़ी देर के लिए कि एक व्यक्ति ऐसा चाहता है कि हम लाल रंग के हीरे की माला पहनाएंगे ठाकुर जी। अब लाल रंग का हीरा मिलते नहीं दुनिया में, तो अब उसके मन में रह गई और फिर कई आदमी ऐसे हैं जो कीमती चीज ठाकुर जी को, मूर्ति को पहना सके। मान सबसे बढ़िया, और दिन भर पूजा करते रहो, दिन भर सेवा करते रहो, एक एक चीज में लगे रहो बड़ी देर तक। सारे तीर्थों का जल मंगाना है, अच्छा आ जाओ, वहां से आ जाओ, वहां से आ जाओ, ये ले आए, भगवान के पार्षद लोग ये ला रहे हैं, यहाँ से ये ला रहे हैं, वहां से वो ला रहे हैं, उसमें खुशबू मिलाओ, क्या खुशबू मिलाई जाए, केवड़ा, केवड़ा नहीं ठीक है आजकल, खस मिलाया जाए, खस भी नहीं ठीक है। आप देखो उसकी खुशबू कैसी है, थोड़ा सा जल लेके बाहर देखें, खुशबू अभी ठीक नहीं आई, थोड़ा और डालें, भावनाएं बनाते जाओ, ऐसे रूप ध्यान करते जाओ, दिन भर करो नया नया ढंग से। अब स्नान कराएंगे, ज्यादा कुनकुना पानी है, जाड़ा तो है लेकिन फिर भी ठाकुर जी को कष्ट होगा। एक कथा है, वेद व्यास ने लिखा है पुराण में, एक मानस पूजा करते थे ब्राह्मण, सीधे साधे गरीब, तो उनको हमेशा दुख रहा करता था कि हम भिखारी हैं, गरीब हैं, ऐ मोटी मोटी रोटी सूखी मार भगवान को देते हैं, बड़ी खराब बात। भगवान जी क्या सोचते होंगे, ये गधा हमें क्या खिलाता है। तो एक महात्मा के पास गए, तो महात्मा ने मानस पूजा का विशेष महत्व बताया। उन्होंने कहा ये तो हमको मालूम ही नहीं था, हम परेशान थे। अब वो मानस पूजा करने लगे, तो एक दिन वही रूप ध्यान में ही उन्होंने खीर बनाया और
जब बर्तन में, सोने के बर्तन में खीर रख करके ठाकुर जी के आगे ले जाने लगे तो उनको अपना हाथ गरम लगा कुछ, तो उन्होंने कहा लगता है खीर गरम है और ठाकुर जी को कष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी उंगली को खीर में डाल दिया, वो रूप ध्यान में। तो गरम थी खीर, उंगली जल गई, जला गई। खैर वो बात खत्म हुई। जब समाधि में से रूप ध्यान से हटे तो देखा कि उंगली जली हुई है। कैसी जल गई उंगली? उनकी स्त्री भी थी। उन्होंने कहा आप तो रूप ध्यान, आप ध्यान कर रहे थे, उंगली कैसी जल गई? मैं कहीं आ गए यहाँ पर कोई बात है, उंगली कैसे जल गई? तो ठाकुर जी ने योग माया से उस ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और लक्ष्मी जी को दिखाया, देखो ऐसा भक्त है। तो संसारी ध्यान में और ईश्वरीय ध्यान में यही तो अंतर है कि वहाँ प्रत्यक्ष लाभ मिल जाता है। यहाँ ध्यान बनाते रहो, मम्मी का डीडी का कुछ मिलना जुलना नहीं है क्योंकि ये तो अल्पज्ञ लोग हैं, एक देशी है। तो मान ही सब कुछ, बाकी सब गलत, हम तुम गलत मानते हैं। इसलिए एक तो जो ये बहिरंग मूर्ति पूजा करता है उसका बहिरंग ही हो जाता है, पूरा विचार भाव सब उसी में लगा रहता है और उसमें उसको खिन्नता भी रहती है हमेशा। वहाँ ऐसी झांकी हुई है, 50,000 रुपया खर्च किया है, हमारा तो छोटा है। अब तो अधिक से एक बड़े पैसे वाले हैं, अपना वो झांकी बनाते हैं वृंदावन वगैरह में सावन में। तो मानसिक सबसे बड़ी, न कहीं आना न जाना, न कोई गड़बड़ होने की बात, न कोई गुस्सा। अभी जो पूजा उजा करते हैं केलों को डांटते रहते हैं दिन भर, क्या लाए हो, ये कैसा फूल लाए हो, ये कैसा प्रसाद लाए हो, बड़बड़ाते रहते हैं। एक महात्मा जी थे मथुरा में, वो हमारे पास आते थे तो बड़ा 3 शाम ठाकुर जी का बर्तन भी सब दुनिया भर नाटक और उनका सब वो घंटे 2 घंटे नाटक करते थे। तो 2 चेले भी थे उनके हमारे पास रहे काफी दिन जमशेद पास। तो जितनी देर पूजा करें लड़ते रहे शिष्यों से ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। अशांति तो उसको होती रही उतनी देर तक। अगर मानसिक पूजा करता तो आराम से करता रहता अपना।